Hey everyone, this is your Shruti ma'am. Welcome back to our channel One Stop Neat and welcome back to the most interesting series One Question Confirmed. तो आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वन क्वेश्चन कंफर्म्ड वो एवोल्यूशन चैप्टर से है। अगेन ये चैप्टर बार बार पूछा जाता है और इस चैप्टर से जो टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा गया अभी तक वो है होमोलॉगस एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में एटलीस्ट कंटिन्यूसली 3 साल, और इस साल भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो फटाफट से हम पढ़ेंगे होमोलॉगस एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर्स और फिर सॉल्व करेंगे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से। अब अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हो डेली तो जरूर इसको डेली देखते रहो। डेली आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर हमें लगता है कि उस टॉपिक से जो हम पढ़ा रहे हैं एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और हम ट्राई कर रहे हैं ऐसे 200 क्वेश्चंस कवर करने की। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो। अगर अभी तक जो है फॉलो नहीं करा है चैनल को तो बेल आइकन प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक करो और सारे फ्रेंड्स के साथ आज के वीडियो को भी शेयर कर दो। होमोलॉगस और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ध्यान से अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, है ना, तो यहाँ पर कुछ अलग अलग एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स को दिखाया गया है, और वो बॉडी पार्ट क्या है? वो बॉडी पार्ट है फोर लिम्ब, है ना। अब अगर आप इस फोर लिम्ब को देख रहे हैं अलग अलग एनिमल्स के, तो आपको क्या दिख रहा है कि ह्यूमन, कैट, हॉर्स, बैट और डॉल्फिन में जो फोर लिम्ब का इंटरनल स्ट्रक्चर है बहुत सिमिलर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारे एनिमल्स मैमेलिया को बिलोंग करते हैं जो एक ही क्लास है, तो कॉमन एंसेस्ट्री है। इंटरनल स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग हैबिटेट में जाने की वजह से बदल गया है। अगर हम बात करें ह्यूमन, कैट और हॉर्स की, तो ये सारे टेरेस्ट्रियल हैं, लैंड पर रहने वाले हैं, और ये अपने फोर लिम्ब को यूज करते हैं नॉर्मल काम के लिए या फिर मूवमेंट के लिए, है ना, लैंड पर। अगर हम वही बात करें बैट के फोर लिम्ब की, तो क्योंकि ये उड़ रहा है तो ये मॉडिफाई हो गया है विंग के फॉर्म में, और ये अब यूज हो रहा है एयर में, एरियल है और फ्लाई करने का काम कर रहा है। अगर हम वही बात करें डॉल्फिन के फ्लिपर की, है ना, तो क्योंकि अब वो पानी में चली गई है तो डॉल्फिन का जो फ्लिपर है वो हेल्प कर रहा है स्विम करने में, है ना। यानी कि जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम है बिकॉज ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री, लेकिन उसका फंक्शन बदल गया है। अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स की हम बात करें जो कॉमन एंसेस्टर होने के वजह से सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर लेकर बैठे हैं, है ना, ऐसे एनिमल्स हैं, बट फंक्शन में डिफरेंस आ गया है, तो ये होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और ये किस तरीके के एवोल्यूशन की वजह से हो रहा है ये भी आपको याद रखना है। ये हो रहा है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से, मतलब एक ही एंसेस्टर के अलग अलग स्पीशीज आए तो दुनिया में, लेकिन वो अलग अलग हैबिटेट में डाइवर्ज हो गए हैं। तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन फंक्शन उसका अलग अलग हैबिटेट के हिसाब से बदल गया है। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ प्लांट्स में। बोगनवेलिया में आपको एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन मिल रहा है ना, किसका? एक्सिलरी बड का, ठीक। वो मॉडिफिकेशन क्या है? ये कांटा। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर वही आप कुकुरबिटा फैमिली में देखें तो वहां पर आपको उसी एक्सिलरी बड का, है ना, उसी एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन दिख रहा है। यहां पर भी एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन, यहां पर भी, है ना। ये क्या है? ये है टेंड्रिल्स। और टेंड्रल्स का फंक्शन क्या है? सपोर्ट देना, है ना। तो अगेन बोगनवेलिया और क्यूक्यूरबिटा, है ना, सेम ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो यहां पर भी कॉमन एंसेस्ट्री है और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम ही है, लेकिन दोनों मॉडिफिकेशन के बाद अगेन अलग अलग हैबिट और हैबिटेट के वजह से दो अलग अलग फंक्शन करने वाले स्ट्रक्चर में इवॉल्व हो गया है। तो अगेन इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है और जो फंक्शनैलिटी है इन दोनों का वो डिफरेंट है। यहां पर यही बात मैंने लिखी है जो आपको याद रखना है कि कॉमन एंसेस्टर है, सेम या सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से, लेकिन डिफरेंट फंक्शन है। तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से हुआ है, और ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। जो दो एग्जाम्पल आपने देखे, इस पे तो क्वेश्चन आता ही है ना, तो फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स और दूसरा है आपका बोगनवेलिया और क्यूक्यूरबिटा में थॉर्न और टेंड्रिल का जो फॉर्मेशन है। इसके अलावा जो और एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं वो है वर्टिब्रेट्स में हार्ट और ब्रेन का फॉर्मेशन, जेनेटिक कोड में होमोलॉजी, जो स्टेटमेंट हम जेनेटिक से पढ़ते हैं कि जेनेटिक कोड इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, या इवन प्रोटीन की होमोलॉजी, ये दिखाता है कि कुछ चीजें डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के टाइम पर इवॉल्व हुई हैं।
इसी के ऑपोजिट जरा अब आप ये स्ट्रक्चर देखिए, है ना, सबसे पहले, ठीक है, यहां हम विंग को देख रहे हैं, ठीक। विंग किसका? पहला बैट का, जो कि एक मैमल है ना, मैमेलिया क्लास को बिलोंग करता है। दूसरा बर्ड, जो कि एव्स क्लास को बिलोंग करता है। और तीसरा बटरफ्लाई, जो कि इंसेक्टा है, या मैं बोलूं आर्थ्रोपोडा फाइलम को है ना। क्या इन तीनों में एंसेस्ट्री बदल गई? बिल्कुल, क्योंकि ये तीनों अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल को बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेंगे विंग का, तो वो डिफरेंट होगा। तो क्योंकि कॉमन एंसेस्टर नहीं है, क्योंकि डिफरेंट एंसेस्टर है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। लेकिन इन तीनों का फंक्शन सेम है, और वो क्या है? फ्लाइंग। तो चाहे इसका विंग हो, इसका विंग हो, या इसका विंग हो, है ना, तीनों फंक्शन सेम ही कर रहे हैं, वो क्या? फ्लाइंग। ऐसा ही एक एग्जाम्पल पानी में, है ना, शार्क, पेंगुइन और डॉल्फिन। शार्क फिश है, पेंगुइन, है ना, तो ये पाइसेस क्लास। पेंगुइन बर्ड है, ये हो गया एव्स। और डॉल्फिन है मैमल, तो मैमेलिया क्लॉस। यहां पर अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे फिन और विंग और फ्लिपर का, तो इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि एंसेस्टर डिफरेंट हो गया। लेकिन तीनों का फंक्शन क्या है? स्विमिंग की पावर दे रहे हैं, है ना। तो चाहे ये हो, चाहे ये हो, या फिर ये हो, चाहे फिन हो, विंग हो, या फिर फ्लिपर हो, तीनों का फंक्शन कॉमन है, सेम है, वो है स्विमिंग। तो अगर आप कहीं पर पढ़ रहे हैं डिफरेंट एंसेस्टर है, जिस वजह से डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर है, लेकिन इन सबका फंक्शन सेम है, तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से हुआ है। यानी कि अलग अलग ग्रुप है स्पीशीज के, वो एक ही हैबिटेट में आ गए हैं, तो उनका फंक्शनैलिटी इवॉल्व होकर सेम हो गया है ना, ये कन्वर्ज कर गए एक हैबिटेट में, तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। इन दो एग्जाम्पल के अलावा क्या विंग ऑफ बैट, बर्ड, बटरफ्लाई, और आपका फिन, विंग और फ्लिपर का जो डिफरेंस है ना, एक फिश, एक बर्ड और एक मैमल के बीच में, उसके अलावा आपको दो और याद रखने हैं, पोटैटो और स्वीट पोटैटो, जो स्टेम और रूट का मॉडिफिकेशन है, बट दोनों का पर्पस फूड स्टोर करना है। या फिर आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, जहां ऑक्टोपस एक मोलस्क है ना, और मैमल मैमेलिया से है। तो अगेन दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, एंसेस्टर अलग है, लेकिन आई का काम विजन देना है ना, तो ये सेम है। पोटैटो और स्वीट पोटैटो में स्टेम और रूट की बात करते हैं हम, है ना, जो है मॉडिफिकेशन, लेकिन दोनों का फंक्शन फूड स्टोरेज ही है, तो फंक्शन कॉमन है ना। तो ये दो एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आई होप सभी को होमोलॉगस एनालॉगस स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अब अगर समझ आ गया, तो पहला क्वेश्चन जो 2022 का मैं दिखा रही हूँ, जो पूछा गया है, वो ध्यान से पढ़ो और आंसर दो। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी इनकरेक्ट, है ना। ऑप्शन में क्या है? एनालॉगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अभी हमने देखा कि एनालॉगस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से बन रहा है, बिल्कुल सही है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, ये एग्जाम्पल हमने देखा एनालॉगस स्ट्रक्चर का ही है। फिर होमोलॉजी को बोल रहा है कि कॉमन एंसेस्ट्री है ना, बिल्कुल। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर पेयर ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स। क्या ये सही है या ये गलत है? ये आपको ध्यान से सोचना है और बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लास्ट ऑप्शन पढ़ रहे हैं ना, तो वो गलत लिखा है ना। हमने बोला पेंगुइन और डॉल्फिन का जो फ्लिपर है ना, पेंगुइन क्योंकि आपकी बर्ड हो गई, ठीक, और डॉल्फिन हो गई मैमल, तो इन दोनों की एंसेस्ट्री अलग हो गई, और एंसेस्ट्री अलग हो गई तो वो एनालॉगस स्ट्रक्चर हो गया। दोनों का जो आपका फंक्शन है वो सेम है, लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं है, वो अलग है। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखे, देखो बैक टू बैक क्वेश्चन आए से, है ना। तो ये है 2021 में, जहां पर आपको मैच करने को बोल रहा है। एडेप्टिव रेडिएशन और एवोल्यूशन एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, अगर यहाँ हमने नहीं पढ़ा, लेकिन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जरूर पढ़ा है। तो अगर आप कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को ही मैच कर दे, है ना, तो कौन सा डाइवर्जेंट है? जो होमोलॉगस है। होमोलॉगस क्या है? बोन ऑफ फोरलिम्ब ऑफ मैन एंड वेल, है ना, जहां पर होमोलॉजी है लेकिन फंक्शन जो है डिफरेंट है। कन्वर्जेंट में आप बोलेंगे विंग ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई, जहां पर कॉमन एंसेस्टर नहीं है, इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन फंक्शन सेम है। तो मैंने बी को मैच कर दिया 3 से, बी को मैच कर दिया 3 से, और सी को मैच कर दिया 2 से।
इसके अलावा कोई और ऑप्शन यहाँ पर कॉमन दिख नहीं रहा है, यहीं से आप बता सकते हैं कि इसका आंसर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये बैक टू बैक क्वेश्चन आया इस टॉपिक से, देख लो 2022 में भी आया है, 2021 में भी आया है, 2020 में भी आया है। एक और बात इंपॉर्टेंट यहाँ बता दूं, 2023 में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% है ना। अब यहाँ क्या पूछा है, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर से कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, फिर मैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन चॉइस जो करेक्ट है आपको बताऊंगी। आई होप आपको होमोलॉगस और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने सारे नीट 2024 एस्पिरेंट फ्रेंड्स से शेयर कर दो। आई होप आप इस सीरीज को फॉलो करें जहां हम डेली एक कंफर्म्ड क्वेश्चन कवर करें नीट 2024 के लिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और डेली हमारे साथ बहुत ही छोटे छोटे वीडियो से एक क्वेश्चन कवर करो। जिस तरीके से आप अगर डेली फॉलो कर रहे सीरीज को तो 200 क्वेश्चंस कवर कर सकते हो, जो एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है जो कि पूछे जा सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक इट एंड प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।